कोरोना महामारी के दौर में भी निजी अस्पतालों की मनमानी जारी है। मरीजों से सिर्फ इलाज के नाम पर ही मनमाने पैसे नहीं वसूले जा रहे, बल्कि रैपिड एंटीजन टेस्ट के नाम पर भी 3 गुना तक ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। इस बात की जांच के लिए अस्पतालों ने ICMR की अनुमति भी नहीं ली है, जबकि वर्तमान में सरकारी अस्पतालों, NABH अस्पताल या फिर NABH लैब ही रैपिड एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं। बता दें कि रैपिड एंटीजन टेस्ट की कीमत 450 रुपए और 12% GST है, यानी एक टेस्ट का कुल खर्च 504 रुपए है, जबकि निजी अस्पताल रैपिड एंटीजन टेस्ट के नाम पर 700 से 1500 रुपए वसूल रहे हैं। इधर राजधानी में निजी अस्पतालों द्वारा रैपिड एंटीजन टेस्ट करने की लगातार शिकायत मिलने के बाद रांची के उपायुक्त ने जांच टीम गठित करने का आदेश दिया है। उपायुक्त के आदेश पर सिविल सर्जन डॉक्टर बीबी प्रसाद ने शुक्रवार को 3 सदस्यीय टीम गठित की है। अस्पतालों की मनमानी की लगातार खबरें हम आपको दिखाते रहे हैं। कोरोना पेशेंट्स के इलाज में कितनी ज्यादा रकम वसूली जा रही थी, उस पर स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लेते हुए उस पर रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन इधर अब कोरोना टेस्ट के नाम पर भी लोगों से 700 से 1500 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। हालांकि कई अस्पतालों को तो ICMR की अनुमति भी नहीं मिली है, उसके बावजूद टेस्ट बाकायदा जारी है। हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए। अंजनी, लगातार अस्पतालों की मनमानी की खबरें दिखाने के बाद एक मनमानी पर तो रोक लगी है, संज्ञान लिया गया हमारी खबरों पर स्वास्थ्य विभाग ने और एक रकम तय कर दी है कोरोना पेशेंट्स के इलाज के लिए। लेकिन अब कोरोना जांच के लिए रकम देखिए, जहां खर्च महज 500 से 550 आते हैं, वहां 700 और 1500 रुपए तक लिए जा रहे हैं। देखिए आशिया, जिस तरह से हम लोगों ने जो खबर दिखाई थी उसका इम्पैक्ट भी पड़ा था, और अब जो टेस्ट के नाम पे जो निजी हॉस्पिटल मनमानी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मानवता के साथ, मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये हम जरूर कह सकते हैं ICMR का जो नियम है उसकी अनदेखी करते हुए तमाम चीज़ों का उल्लंघन हो रहा। देखिए, इसमें 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक होता है RT-PCR टेस्ट, जिसका तय किया गया है निजी हॉस्पिटलों के लिए 2400 रुपये, और जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ ये जो टेस्ट है ये मुफ्त में होता है। लेकिन अब जो निजी हॉस्पिटल हैं इसमें 2 तरह के खेल खेल रहे हैं। अब ये जो RT-PCR टेस्ट है उसके 2400 रुपये निर्धारित है, लेकिन जो मरीज जा रहे हैं जो टेस्ट के लिए उसको रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, मतलब जिसमें जो नियमानुसार यदि हम बात करेंगे तो 450 रुपये जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट है, उसमें 450 रुपये प्लस 12% का GST, मतलब 504 रुपये लगते हैं। लेकिन 2400 रुपये के लेते हैं और उसके एवज में रैपिड एंटीजन टेस्ट का रिपोर्ट दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक खिलवाड़ हो रहा है। दूसरी तरफ बात करते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट के, जो कई ऐसे मरीज होते हैं जो बोलते हैं भाई नहीं हमें रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना है, तो उनसे वो लोग जो है 500 से लेकर 700 रुपये, और कहीं ये भी खबरें 700 से लेकर 1500 रुपये है, और कहीं से ये भी खबरें आ रही है कि 2 से 2500 रुपये वसूल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक मनमानी किया जा रहा है निजी हॉस्पिटलों की तरफ से, और ये मनमानी जो है कहीं ना कहीं आने वाले समय में इन हॉस्पिटलों को महंगा पड़ेगा। रांची के उपायुक्त ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है और इसकी जांच की जाएगी और इसकी रिपोर्ट दी जाएगी। और ऐसे में जो निजी हॉस्पिटल इस तरह का जो मनमानी रवैया अपना रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, तो वैसे लोगों को जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और वैसे में हो सकता है निजी हॉस्पिटलों का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी बंद हो सकता है। तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि आखिर निजी हॉस्पिटल इस तरह की मनमानी लगातार करते जा रहे हैं और इन्हें लगता है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये तमाम लोग जो हैं आम लोगों से खिलवाड़ कर रहे हैं और आम लोगों के साथ जो है, मरीजों के साथ जो है पैसे की मनमानी तरीके से वसूली की जा रही है।
तो अंजलि, ये एक भी बड़ा देखा जांच गया का कि विषय। कई हॉस्पिटल आईसीएमआर की अनुमति भी कई हॉस्पिटल ने नहीं ली है और उसके बावजूद टेस्ट लगातार हो रहे हैं, तो ऐसे में टेस्ट की सत्यता पर भी सवाल उठते हैं। हाँ देखिए, इस तरह की जो बातें हैं वो तो खबरें लगातार जो आ ही रही हैं। इसके साथ साथ हम जरूर कह सकते हैं कि ये जो रवैया है कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहा है, प्रशासन को परेशान कर रहा है। तो ये इस तरह की जो चीजें हो रही हैं इसको लेकर प्रशासन और सरकार जो है इस पे गंभीर है और आने वाले समय में ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी। देखिए, जिन्हें जांच के लिए नहीं मिला है परमिशन और ये आईसीएमआर के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और ये कार्रवाई तुरंत होगी, त्वरित कार्रवाई होगी। और ऐसे में जिस तरह से मनमानी ये लोग कर रहे हैं तो इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें मतलब परमिशन लेना है। और ये अब जो है जिला प्रशासन ने जो कमेटी गठित की है ये जरूर जांच करेगी कि किन किन हॉस्पिटल और निजी लैब को जो है परमिशन मिला है, और ये परमिशन बिना परमिशन के जो ये काम कर रहे हैं, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि इन हॉस्पिटलों को और इन जो निजी लैब के जो लोग हैं उनको इस तरह का जो धंधा कर रहे हैं ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। जहां कोविड-19 में जिस तरह से आम लोग परेशान हैं, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो सरकार के साथ मिलकर सरकार ने जो चीजें तय की है वो उस हिसाब से पैसा लेना चाहिए। और रैपिड एंटीजन में जो है बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं है। और ये भी कई बातें सामने से निकल कर आ रही है आसिया, कि कई लोग जो है सदर हॉस्पिटल में भी टेस्ट कराते हैं और कई ऐसे निजी लैब है जहां की आपकी कोई जानकारी जो है सरकार को या आईसीएमआर को नहीं दी जाएगी। आप पैसे दीजिए और टेस्ट कराकर रिपोर्ट आप घर जाइए। तो ये भी खेला जो है निजी हॉस्पिटल वाले लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जिस तरह से कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन निजी हॉस्पिटल के लोग कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने की जरूरत है। और ऐसा लगता है कि आज से ही कई निजी हॉस्पिटल पे कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। चलिए, शुक्रिया अंजलि इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब ऐसे हॉस्पिटल्स पर कार्रवाई शुरू होगी, उसके लिए टीम भी गठित कर दी गई है। मनमानी रकम वसूले जा रहे हैं जांच के नाम पर, और सबसे बड़ी बात कि कई हॉस्पिटल्स ने आईसीएमआर से अनुमति भी नहीं ली है।